हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाला है और हम पिछले साल के जो पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। ये है 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट पहले का पेपर और हम इस पूरी वीडियो में मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करेंगे। केवल मैथमेटिक्स पर ध्यान देंगे और आगे की चीज़ें हम बाद में देखते चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे इस प्रश्नों से। तो भाई जो पहला प्रश्न हमको मिल जाता है वो दूसरे नंबर को मिल जाता है, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि दीवार कुछ ऐसे रहेगी और जो सीढ़ी रहेगी कुछ ऐसे लगेगी। टिकी है तो एक बेस भी होना ज़रूरी है, ये आधार हो गया। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो दीवार ऐसी हो गई। अब यहाँ पे जो सीढ़ी की लंबाई दी गई है वो आपको 20 दी गई है, 20 दिया गया है। और साथ में यह ज़मीन से 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे 6 अंश अकेले दिखाई दे रहा है, पर हम 6 अंश का कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। 6 अंश पे हमको कोई काम हमसे हो नहीं पाएगा। इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये 60 अंश का दिया गया होगा। तो यहाँ पे हमने 60 अंश ले लिया है। और दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई ये दीवार हो गई। अगर हम समझें तो यही चीज़ हमको ज्ञात करनी है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी। अगर यहाँ पे समझेंगे तो ये आधार भी कहलाता है। तो यहाँ पे बड़े आराम से हम लाल बड़े कक्का का यूज़ करके निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन हमारा यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पे लाल बड़े कक्का का यूज़ करते हैं। तो LAL/KA। तो यहाँ पे कर्ण हमको दिया गया है, आधार हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण और आधार को लेकर के कॉस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे कॉस थीटा यानी कि 60 अंश, ठीक है। 60 अंश लगाएंगे कॉस थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटाना चाहूँगा, कहीं और लिखना चाहूँगा। कॉस 60 अंश बराबर आधार क्या हो जाएगा अपना x ले लेते हैं और कर्ण क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 1/2 मिल रहा है। कॉस 60 का मान 1/2 और बराबर x/20 हो रहा है। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा, देखेंगे 1/cos 60 का मान 1/2 हो रहा था और यहाँ पे x/20 बन रहा था। तो इससे काटने पर यहाँ पे 10 मिल जाएगा और x बराबर सीधे सीधे 10 मिल रहा है। तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो 10 मीटर होना चाहिए और ये पहला उत्तर जो है वो सही भी है। ओके दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि यदि आपको प्लस को गुणा कर दिया जाए, माइनस को भाग कर दिया जाए, गुणे को प्लस कर दिया जाए और भाग को माइनस कर दिया जाए, तो अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। तो नीचे जो दिया गया है उसका मूल्य, उसका दाम, उसका मान कितना हो जाएगा, ये हमको पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 35। तो ये हमारा 35 हो गया। माइनस का अर्थ भाग है, यानी माइनस की जगह पे अपना भाग काम करेगा। 5 हमने लिख दिया। आगे बात करेंगे प्लस 6 की। प्लस का अर्थ गुणा है तो वहाँ पे गुणा काम करेगा और गुणे का जो अर्थ हो रहा था वो प्लस है तो वहाँ पे प्लस काम करेगा। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो जब 5 से भाग करेंगे 35 में तो 5 7 35 7 हो जाएगा और गुणा हो रहा है अभी 6 से, तो 7 6 42 हो जाएगा। और जब उसमें 7 जोड़ देंगे, अभी 7 जोड़ना भी था, तो 42 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो 49 है, बी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न देखेंगे, कहा गया है कि यदि 3 संख्याएं 4 5 और 7 के अनुपात में है और इनका योगफल 320 हो रहा है,
तो इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल हमको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे 4, 5 और 7 जो हो रहा है तो सभी का योगफल कर लेते हैं। तो 4, 5 9, 9 7 16, 16 जो हमें मिल रहा है वो 16 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 320 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 दुनैया 32 होता है, तो 2 यानी कि 20, यानी कि 1 बराबर हमको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। और अगर आपको यहाँ पे छोटी संख्या निकालने को कह रहा है तो 4 और 20 का गुणा करा के 20 दुनैया 40 कर दीजिए। बड़ी संख्या निकालने को कह रहा है तो 7 दुनैया 14 यानी 140 कह दीजिए। और यहाँ पे अगर दोनों का योगफल कह रहा है तो पहले अनुपातों को जोड़ दीजिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का। तो 7 4 11 होता है, तो 11 दुनैया कर देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि आपको 220 जो है वो मिल जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना होकर, मतलब पहले आप गुणा करके तब जोड़ें, उससे अच्छा है जोड़ करके तब गुणा करें। तो आपको 220 जो बी वाला विकल्प है वो सही हो जाता है, तो आपको उत्तर मिल चुका है। और अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो भाई इससे पहले भी इसी तरह का एक प्रश्न आया जहाँ पे हमको चिन्हों को बदल के उनको लिखना था। अब ये गणित और रीजनिंग दोनों में आ सकता है, इस वजह से हम इसको मैथ में ही, गणित में ही हल कर रहे हैं, तो ताकि ज़्यादा कोई परेशानी जैसे कोई ना हो बात है। तो बात यही है कि यहाँ पे आपको जो चेन्स दिए गए हैं वो प्लस का अर्थ गुणा हो रहा है, माइनस का भाग हो रहा है, गुणे का प्लस हो रहा है और भाग का माइनस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले बात तो लिखा गया है 15 + 7, तो यहाँ पे हमने 15 लिखा है और प्लस का जो अर्थ हो रहा था वो पहले ही गुणा हो रहा था, तो हमने गुणा बना दिया और 7 लिख दिया। और जो गुणा था उसका जो अर्थ हो रहा है उसका अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया और 12 लिख दिया। और जो भाग है, भाग का अर्थ होता है घटाना, तो हमने यहाँ पे घटाना बना दिया, 7 लिख दिया। तो इतनी बातें हो गई क्लियर। अब हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 15 सत्ते, ठीक है। तो 15 और 7 का गुणा कराएंगे। 7 × 35 के 5 हाथ से लगे 3 और 7 × 7 = 10, तो 15 सत्ते 105 होता है। और 12 में से 7 घटा सकते हैं, यहाँ पे घटा सकते हैं, ठीक है। 7 × 5 = 12 होता है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा +5। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 105 और 5 जोड़ करके 110 हो जाएगा। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो ये रहेगा इस प्रश्न का हल। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए ये बड़ा लगता है पर अपने साथ कई प्रश्नों को लाता है और आसान बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको हमको पढ़ लेना चाहिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उसमें उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। नीचे एक कंपनी की तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, यानी कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2012-13 की बात करें तो उसके जो पहली तिमाही है उसमें 25 लाख रुपए के बिक्री हुई है। तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इस पे फोकस करना है, हमें क्वेश्चन पे चलना है, जो कि क्वेश्चन हमको यहाँ पे नीचे दिखाई दे जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में के लिए कुल कितनी बिक्री हुई, ये हम देखते हैं। तो देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2014-15, तो 14-15 यहाँ से शुरू होता है। देखेंगे 14-15 यहाँ से शुरू होता है। आपको यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 दिया गया है। तो ये तिमाही, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, कुल मिला के 4 तिमाहियाँ होती हैं, इसी के बारे में कहा गया। और हमको इसमें कुल बिक्री की गणना करनी है, तो यानी कि इसके सामने जो गिनतियाँ दी गई हैं इनका सिंपली हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो हम जोड़ देते हैं, क्या हमको मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 1 10, 10 8 18 का 8, हाथ लगे 1, 4 चौक 16 1 17, यानी कि 187। तो 187 लाख जो हमको मिला है, सॉरी 178, सॉरी गलती होगी, 178 लाख जो मिला है ये हमारा उत्तर सही होगा। तो जो उत्तर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी वाला विकल्प सही हो गया है।